बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। आज की रेसिपी है ट्रेडिशनल पंजीरी, जो कि पाकिस्तान में बहुत फेमस है और न्यू मॉम्स के लिए स्पेशली बनाई जाती है। आपने देखनी है कंप्लीट वीडियो ताकि आप सीख सकें नानी और दादी की सीक्रेट रेसिपी से असली पंजीरी की रेसिपी। कंप्लीट प्रोपोर्शन इंग्रेडिएंट का क्या क्या चीज़ें इसमें किस तरह जाएंगी, मैं नीचे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इसका लिख दूंगी। आप वहां से कॉपी कर लें ताकि आपको आसानी हो। इसमें जाएगा 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम फूल मखाने। 250 ग्राम ही इसमें जाएगी रेजन्स यानी किशमिश, और 250 ग्राम ही इसमें जाएगा नारियल। मैं ग्रेटेड नारियल ले रही हूँ, आप नारियल की गिरी लेके उसको भी कद्दूकश कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कमरकस, जो कि हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, इसको हम पीस के पाउडर बनाएंगे। 4 मगज, 200 ग्राम गोंद, 100 ग्राम इलायची के दाने जो हैं वो छिलके अलग कर लिए हैं 2 टेबल स्पून भर के। अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ज़्यादा। और सूजी जो है तकरीबन वो है इसमें 1.5 किलो। शुगर इसमें जाएगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने तकरीबन 3 कप डाले हैं। आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देसी घी इसमें तकरीबन आधा किलो से 700 ग्राम तक यूज़ होगा। देसी घी में से हमने तकरीबन 2 से 3 बड़े चमचे डालने हैं पैन में। जब ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम सबसे पहले करेंगे बादाम फ्राई। बादाम को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं बादाम फ्राई होने में। इस दौरान चमचा मुस्तकिल चलाना है, और जब बादाम का टेक्सचर चेंज हो जाए, ये क्रिस्पी नज़र आने लगे और फ्राई होने के दौरान इसमें से आपको इसके फूटने की आवाज़ें आए, जिस तरह से पॉपकॉर्न जब हम बेक करते हैं आती हैं, तो इसका मतलब है ये डन है और आप इसे निकाल लेंगे। ओवर फ्राई नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आपने फ्लेम नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे। 4 to 5 मिनट्स के लिए आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने बादामों को निकाल के एक तरफ रख देना है, और उसी घी में, अभी हमारे पास अच्छा खासा घी पैन में है, अब हम फ्राई करेंगे काजू। काजू जो है वो बादाम से ज़्यादा जो है वो नाजुक होते हैं और ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं, तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे, इनका टेक्सचर क्रिस्पी हो जाए, और तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये हो जाते हैं। इस दौरान चमचा अब मुस्तकिल चलाते रहें। जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और अब जो है वो इसको भी मैं अलग से प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब हम इसको निकाल लेंगे, और उसी घी में हमने जो है वो किशमिश डाली हैं। अच्छा, किशमिश को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, और मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ही जो ये है अपना टेक्सचर बदलेंगी और फूलना शुरू हो जाएंगी। आपको पता लगेगा कि हाँ जी, ये देखें अब ये फूलना शुरू हो गई हैं, कंप्लीट ये पॉपअप हो गई हैं, फूल गई हैं। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। घी थोड़ा सा कम हो गया था, मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है, क्योंकि अब मैं इसमें फूल मखाने जो है वो फ्राई करूँगी, और जब मैं फूल मखाने इसमें डालूँगी तो वो सारा घी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब इसको मैंने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। एक बात का ख्याल है, ये क्रिस्पी हो तो उसके बाद ही आप इसे निकालें। इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया और ये क्रिस्पी हो गए हैं। 5 से 6 मिनट इसको लग गए हैं मीडियम फ्लेम पर। इसको भी मैं प्लेट में निकाल के एक तरफ रख दूंगी। अब घी चूँकि बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया था, इसमें 2 टेबल स्पून मज़ीद मैंने डाला है, और मीडियम फ्लेम पर मैं गोंद को इसमें फ्राई करूँगी, और मुस्तकिल चमचा चलाना है ताकि गोंद नीचे लगे नहीं। ये भी एकदम टेक्सचर चेंज करेगी, एकदम फूलेगी और वाइट सी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कितनी जल्दी इसने जो है वो अपना टेक्सचर बदला है। जब ये इस शक्ल में आ जाए, कंप्लीट ज़रा वाइट हो जाए और फूल के डबल इन साइज़ हो जाए, आप फ़ौरन इसे निकाल लें।
इस वक्त ये क्रिस्पी हो चुकी है, ये भी हमने निकाल ली है। और मज़ीद 1 टेबलस्पून घी डाल के और मैंने इसमें डाले हैं 4 मगज़। इसको भी मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। 3 to 4 मिनट्स लगे हैं इसको। और अब हम इसको भी जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बादाम, काजू और फूल मखाने, गोंद, सब चीज़ें हमारी जो है वो फ्राई हो गई हैं। किशमिश और 4 मगज़। अब बारी आती है, सेकंड स्टेप है इनको चॉप करने का। चाहे हाथ से चाहे चॉपर में मोटा मोटा दरदरा सा इसको जो है वो हमने चॉप करना है। सबसे पहले मैंने किए हैं बादाम चॉप। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, क्रंची। उसके बाद मैंने जो है इसमें काजू भी उसी तरह मोटे मोटे दरदरे चॉप करके डाले हैं। और साथ ही इसमें अब जाएंगे फूल मखाने। ये भी इसी तरह से हों कि ये मोटे मोटे चंकी से इनके इसका साइज हो। एक एक करके सारी चीज़ें हम चॉप करेंगे। अब बारी आती है गोंद की। ये थोड़ी पाउडरी शक्ल में होगी लेकिन थोड़ी होगी मोटी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में ही हमने इसके डालना है 4 मगज़। उसको हमने चॉप नहीं करना, 4 मगज़ साबुत जाएंगे। और इसमें जाएगा ग्रेटेड नारियल। अब ये जो जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं इन सबको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके और एक तरफ रख देना है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करें। ये हमारा एक पार्ट अब रेडी है। अब इसका जो मेन है वो है सूजी की भुनाई। तो ये सारा कुछ मिक्स करके मैं एक तरफ रख दूंगी और इसके बाद हम करेंगे सूजी की भुनाई। जो बाकी जितना भी घी था वो मैं इसमें डाल दूंगी। तकरीबन जो है 600 ग्राम मेरा घी लग चुका है। और अब हमने सूजी को भूनना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान आप रखें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो थोड़ी कम कर लें। तकरीबन 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट लगेंगे सूजी भुनने में। अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएगी। अच्छी सी इसकी बहुत मज़ेदार सी भुनने की खुशबू आने लगेगी और इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ये देखें दाने दाने। तकरीबन 25 मिनट्स मुझे लगे हैं और सूजी अच्छे से भुन गई है। और अब मैं इसको चूल्हे से उतार के थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ूंगी ताकि इसमें जो एक हीट है वो इसकी निकले। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, वरना चीनी गरम में डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी चीनी इसमें डाल के। इस जब तक सूजी ठंडी होती है हमने जो है वो कमरकस और इलायची दानों को पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है। कमरकस साफ करके मैंने पाउडर बनाया है और इसी तरह इलायची को भी पीस के मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब हमारी सूजी भी जो है उसकी हीट अच्छी खासी निकल चुकी है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो सबसे पहले जो हमने नट्स का मिक्सचर बनाया था उसमें मैंने इलायची पाउडर और कमरकस डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारी जो फ्लेवर और जो ताकत की चीज़ें हैं आपस में अच्छी तरह मिक्स हों। और अब हम जो है वो सूजी स्टिल गरम है लेकिन जो उसकी एक हल्की सी गरम है, जो एक प्रॉपर हीट थी वो निकल चुकी है। और अब हम इसमें जो है वो जितने भी नट्स और फूल मखाने जो भी मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो डालेंगे। पहले मैंने हाफ डाला है और मिक्स करूँगी और उसके बाद हाफ डालूँगी ताकि ये जो चीज़ें हैं सूजी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग बहुत अच्छी से करें। और अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है, कम ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें वॉलनट्स आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, पिस्ता आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और एंड में अब इसमें जाएगी चीनी। आप पहले 1 कप चीनी डालें, मिक्स करें और चेक करें। अब जहाँ आपका टेस्ट के हिसाब से चीनी आपको लगे कि मीठा ठीक है वहाँ आप रोक दें। मैंने तकरीबन 1.5 किलो सूजी में तकरीबन 3 कप जो है वो चीनी डाली है। या अगर आप गुड़ की जो शक्कर है वो इस्तेमाल करना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। चीनी डाल के आपने खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आप चेक कर लें। अगर आपके टेस्ट के हिसाब से मीठा ठीक है तो आप वहाँ चीनी डालना स्टॉप कर दें। अब आप ये 2 से 3 महीने खूब आप इसी तरह रख के सर्दियों में खा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें और दूध के साथ जो है वो लें। बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसमें जो भी चीज़ें डली हैं देसी घी में ये बनी है।
स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स आफ्टर डिलीवरी जो है वो, ये बहुत पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेडिशन है, दी जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत है इसमें। चूँकि ये घी में बनी है, थोड़ी-सी जम जाएगी। जब आप खाने लगें, इसको प्याली में डालें, तवे पे या माइक्रो में हल्का-सा गरम करें और नीम गर्म दूध के साथ लें। तो बहुत स्पेशल और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। असली ट्रेडिशनल पंजीरी।